सिर्फ 40 से 45 मिनट रह गए हैं, तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम तैनात है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। विशाल, इस बार का चुनाव जो है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की भी रूपरेखा तैयार करेगा। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश ले सकते हैं। इसके अलावा इसका असर लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। तो अब लगातार आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अब देखा है हमने कि किस तरह से चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे असम की बात हो, हर राजनीतिक दल ने पुरजोर कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उस परीक्षा को देखते हुए कहा जा सकता है कि सिर्फ चुनाव होता है, विधानसभा, लोकसभा, निगम निकाय कुछ नहीं होता। बीजेपी में चुनाव होता है और पूरी जी जान से जुटा जाता है। बिल्कुल रंजना, देखिए आज है न केवल बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी बल्कि सभी के लिए एक बड़ा दिन है। और पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि चुनावी जो नतीजे हैं वो तो 5 राज्य के जरूर आने हैं, लेकिन जो सबसे अहम राज्य माना जा रहा है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपनी जी जान लगा दी है। और पिछले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे हम कह सकते हैं 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत जो है इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में की है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, इन दोनों के लिए आपस में काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल जो वहां पर माहौल बना हुआ है उससे माहौल से थोड़ा दूर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच जो ये पूरा इम्तिहान की घड़ी है, आज एक ऐतिहासिक दिन भी हो सकता है या फिर इतिहास वापस से खुद को रिपीट भी कर सकता है। अगर हम बात करें मौजूदा समीकरणों की, तो जिस तरह से हमने देखा है कि जो चुनाव हुए और उसमें कई बार जो है धांधली के भी आरोप लगाए गए। टीएमसी की तरफ से भी ये कहा गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर जो है गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए। तो कई सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच चुनाव आयोग ने काफी अच्छे तरीके से चुनावों को संपन्न कराया। हालांकि कुछ सीट जो है उसमें दोबारा से पुनर्मतदान भी कराया गया और एक सीट जो कि उसमें पुनर्मतदान 21 मई को भी दोबारा होना है। तो इसलिए काफी अभी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मजबूती से दोनों पार्टियां खड़ी रही। और अगर दूसरे राज्यों के पास हम चले, असम की अगर हम बात करें, तो असम में हमने देखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से उनकी बयानबाजियां रहे या कांग्रेस के पवन खेड़ा के साथ उनके जो बहस रही, उसको लेकर भी वहां पर माहौल काफी गरमाया रहा। लेकिन फिलहाल असम में अगर लहर की बात करें तो बीजेपी की लहर सबसे ज्यादा मानी जा रही है। दूसरी ओर अगर तमिलनाडु पे हम चले तो तमिलनाडु में स्टालिन वर्सेस एक्टर विजय, जो कि अपने आप में युवाओं में काफी खास महत्व रखते हैं और काफी बड़ा क्राउड वो अपने साथ लेकर चलते हैं। जब वो एक्टर थे लेकिन अब वो राजनीति में आ चुके हैं, तो वहां पर भी एक बड़ी हम कह सकते हैं लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। तो पूरे यहाँ पर चुनाव आयोग ने काफी बेहतर तरीके से तैयारियां की हैं और 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर्स जो है वो खोले जाएंगे। उसके बाद अलग अलग राउंड्स में जो है ईवीएम मशीन खोले जाएंगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम होने से पहले ही तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। 5 राज्यों में किसका जो है पताका लहराएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम जो कि न केवल पश्चिम बंगाल या फिर इन 5 राज्यों की जनता बल्कि पूरे देश की जनता की जो नजरें टिकी हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम पर टिकी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक हो सकता है और इसका आने वाले चुनावों में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसा कि आपने भी कहा। और क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और फिर और भी जो राज्य में चुनाव है, उसका सीधा असर जो है पश्चिम बंगाल के इम्पैक्ट हम कह सकते हैं उससे पड़ेगा। और अभी फिलहाल जो तैयारियां है चुनाव आयोग की वो काफी जोरों से है। काफी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि काउंटिंग के समय कोई भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो सके, कोई हो हल्ला ना हो, हंगामा ना हो। इसके लिए भी जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जो जनता है वो काफी उत्सुक है। और दिल्ली में भी हम कुछ लोगों से मिले और कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे और दिल्ली में भी लोग इतने उत्सुक हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में तो एक अलग ही माहौल बना हुआ होगा। और फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली में जो मुख्यालय है सभी पार्टियों के, वहां पर भी अलग जश्न का माहौल जो है देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही विशाल आपने कि बंगाल का असर दिल्ली पर भी साफ देखा जा रहा है। हर कोई उत्साहित है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। दिल्ली का वोटर भी इस बात को लेकर उत्साहित है, क्यूरियोसिटी बनी हुई है। प्रदीप जी, जिस क्यूरियोसिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस उत्साह की बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासा जो बनी हुई है, क्या ये जिज्ञासा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं,
पीएम मोदी वर्सेस ममता बनर्जी है? के मुकाबले में जिस तरीके से चुनावी लड़ाई एसआईआर को लेकर छिड़ी थी, और उसके बाद हमने देखा कि केंद्र पर जो बड़े आरोप लगाए गए ममता बनर्जी की ओर से, उसमें सीधे तौर पर एक बड़ी लड़ाई बनकर उभरी है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल का जो मुकाबला है ममता वर्सेस अगर बीजेपी, और मुख्य जो चेहरे हैं जो इस चुनावी लड़ाई में सबसे आगे रही हैं वो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी चुनावी रैलियां बंगाल में लगातार, और वो अपने विरोधियों को अपने अंदाज में घेरते नजर आए। लेकिन एक और जो सबसे बड़े मुख्य रणनीतिकार इस चुनावी मैदान में बनकर उभरे हैं वो है अमित शाह। बंगाल के चुनाव में लगातार डटे रहे, चुनावी रैलियां करते रहे, और अन्य जो स्टार प्रचारक हैं उनकी कैंपेन को लेकर भी वो दिशा निर्देश देते रहे हैं। तो बंगाल के इस मुकाबले में, और इसमें अगर देखें तो एक बड़े तब्दील हुआ है ये मुकाबला, और इसीलिए इस मुकाबले के इतर केंद्र की राजनीति पर इसके असर को लेकर पड़ताल हो या फिर अन्य जो मंथन रही हैं वो भी काबिल गौर रही हैं। लेकिन रंजना, जिस तरीके से आज का दिन है, अगर इसमें हम वापस लौटकर काउंटिंग पर लौटकर केंद्रित करते हुए नजर आए तो ये एक बड़ा मुकाबला अब यहाँ पर फोकस हो रहा है, क्योंकि काउंटिंग का दिन है। और पश्चिम बंगाल में जो काउंटिंग हो रही है उसमें जो जानकारी मिली है, राज्य भर में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में वोटों की गिनती के लिए कुल 10,545 काउंटिंग कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ये जानकारी मिली है। 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तमिलनाडु में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। असम की बात करें तो सभी 126 सीटों के लिए जो वोटों की गिनती 35 जिलों में यहाँ पर हो रही है, 40 काउंटिंग सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। एक ही चरण में मुकाबला 9 अप्रैल को असम में हुआ था, और करीब 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इसके अलावा अन्य राज्यों में, खासतौर से केरल की बात करें तो यहाँ पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला, और कांग्रेस एक वापसी की उम्मीद कर रही है केरल में। लेकिन अगर लेफ्ट पार्टी यानी पीएन विजयन की अगुवाई में जो पार्टी है वहां पर पिनराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो अगर आउट होते हैं तो लेफ्ट मुक्त भारत हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य में फिर लेफ्ट पार्टी की सरकार वो नहीं बचेगी। इससे पहले उन्होंने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में राज किया है। लेकिन अब मुकाबला जो है यहाँ पर एक काउंटिंग का जो मुकाबला है ये निश्चित तौर पर एक नई पटकथा लिखते हुए नजर आएगा। तो रन्ना, एक बड़े मुकाबले के बाद, वोटिंग के बाद अब जो काउंटिंग का दिन है वो यहाँ पर एक बड़ी परीक्षा में तब्दील हो रहा है। काउंटिंग का दिन बड़ी परीक्षा है, और इस परीक्षा का परिणाम क्या होगा, हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। विशाल, आप भी बने रहिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो बड़ी बात है कि परीक्षा तो हो चुकी, लेकिन परिणाम क्या है, और वो परिणाम आज आने वाला है। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या है, तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ा समय और रह गया है, धीरे धीरे समय बीत रहा है, और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि आखिरकार कौन जीत दर्ज करेगा, कौन किसको कितनी टक्कर दे रहा है। शय और मात की इस खेल में आखिरकार कौन राजा बनकर सामने आया है। सबसे पहले अपडेट देंगे आपको टोटल न्यूज पर।